खेतेश्वर की महिमा सुनो सभी नर नारी, आसोतरा में धाम आपरो ब्रह्मारा अवतारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्मार्ट जॉब लाइन में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्रह्मधाम आसोतरा के संस्थापक, वेदों के ज्ञाता और कलयुग के अवतारी संत श्री खेतेश्वर महाराज की जीवनी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट जॉब लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं, जब धरती पर अज्ञान अंधकार बढ़ने तथा धर्म घटने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। संत श्री खेतेश्वर महाराज जी का जन्म भी इसी कार्य के लिए हुआ था। संत खेतेश्वर महाराज का जन्म 22 अप्रैल 1912 को वैशाख शुद्ध की पंचम को गांव खेड़ा, सांचौर, जालोर जिले में हुआ था। संत खेतेश्वर महाराज के पिताजी का नाम श्री शेर सिंह जी राजपुरोहित था तथा माता का नाम श्रीमती सिंगारी देवी था। खेतेश्वर महाराज की गोत्र थी उदेच राजपुरोहित। अब शुरू करते हैं संत खेतेश्वर महाराज जी की जीवनी पर। संत खेताराम जी महाराज मूल रूप से पचपदरा तहसील के सराणा गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि उस समय पश्चिमी राजस्थान में अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता था। इस वजह से खेतेश्वर महाराज जी के पिताजी अपने पैतृक गांव को छोड़कर खेड़ा गांव कृषि करने हेतु आए थे। वहीं पर खेताराम जी महाराज का जन्म हुआ। उसी वर्ष श्री शेर सिंह जी राजपुरोहित की फसल अच्छी होने के कारण वह पुणे अपने पैतृक गांव सराणा आ गए। लेकिन थोड़े समय बाद ही संत खेतेश्वर महाराज के सर से माता पिता का साया चला गया था। लेकिन घर में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें अपने बड़े भाई भोम सिंह जी व हुक्म सिंह जी काफ़ी प्यार व स्नेह करते थे। संत खेतेश्वर महाराज बचपन से ही भक्ति में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते थे, जिसके कारण डर में बड़े भाई भोम सिंह जी ने इन्हें सांसारिक जीवन में लगाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में गोलिये गांव के वहां राजपुरोहित की लड़की से उनकी सगाई करवा दी। जब यह बात संत खेतेश्वर महाराज को पता चली तो उन्होंने एक चुनरी ली और जहां पर उनकी सगाई हुई थी वहां जाकर उस लड़की को चुनरी उठाई व उस लड़की को अपनी धर्म की बहन भी बना लिया। संत खेतेश्वर महाराज को कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया, परंतु ब्रह्मा अवतारी खेताराम जी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भक्ति मार्ग पर चलने का फैसला जारी रखा। इसके बाद अब खेताराम जी महाराज ने अपना पूरा मन भक्ति में लगा दिया। कहीं भी रात्रि में जागरण या भजन संध्या हो वहां चले जाते और बिना पलक झपकाए भजन का आनंद लेते और राम नाम का गुणगान करते। संत खेताराम जी महाराज को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी। यह बीमारी मलंग शाह साई ने ठीक कर दी थी। इसी कारण से संत श्री खेतेश्वर महाराज सदा साई के बेरी के पास जाते रहते थे। एक बार संत खेताराम जी महाराज साई की बेरी पर गए थे। वहां उन्हें गुणेशानंद जी महाराज मिले। तब संत गुणेशानंद जी महाराज को उनमें अवतार दिखा तो खेताराम जी से पूछ लिया कि बेटा किसी को गुरु बनाया है या नहीं। तब संत खेतेश्वर महाराज जी ने कहा कि मुझे आपसे श्रेष्ठ गुरु कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तब गुणेशानंद जी महाराज ने खेतेश्वर महाराज के सिर पर हाथ रखकर गुरु मंत्र का जाप कर दीक्षा दे शिष्य बना लिया। संत गुणेशानंद जी महाराज के सानिध्य में खेताराम जी महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल किया। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने पीलिया तालाब पर 3 वर्ष तक शिव जी की कठोर तपस्या की। उसके बाद संत श्री खेतेश्वर महाराज अपने मूल गाँव खेड़ा गए और वहां पर रूगनाथ जी महाराज के साथ तपस्या करना आरंभ किया। यहीं पर खेताराम जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद खेताराम जी महाराज में सिवाना बाबा रामदेव का तथा मुठली में महादेव का मंदिर बनाकर तपस्या की। खेताराम जी महाराज ने लोगों को सत्संग, जीव कल्याण, अहिंसा, ज्ञान आदि के उपदेश दिए। उसके बाद खेताराम जी महाराज ने समदड़ी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर 12 वर्षों तक बिना अन्न जल के कठोर तपस्या की। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज ने समदड़ी में रेलवे स्टेशन के पास एक महादेव जी का मंदिर अपने हाथों से बनाकर मूर्ति स्थापित की। यहीं पर पास ही में पीपा जी महाराज का मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसलिए आज भी दर्जी समाज के लोग खेतेश्वर महाराज को अपने आराध्य देव के रूप में भी मानते हैं। एक बार खेताराम जी महाराज किसी काम से रेलगाड़ी द्वारा बालोतरा से जोधपुर जा रहे थे। तब समदड़ी के पास टीटी ने संत खेताराम जी महाराज से टिकट लेने के लिए
बोला तो खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर टीटी को पैसे दिए और टिकट बनवाने को बोला, लेकिन टीटी खेताराम जी बाबूजी को देखकर उन्हें रेल से नीचे उतरने के लिए बोल दिया और खेताराम जी महाराज अपनी झोली लेकर रेलगाड़ी से नीचे उतर गए और पास में एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर भगवान का जप करने लगे। इसके बाद रेलगाड़ी का इंजन वहीं पर जाम हो गया। जोधपुर से नया इंजन मंगवाया गया, लेकिन वह इंजन भी काम न आया। कई बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी रेलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। इसके बाद किसी व्यक्ति ने टीटी के पास जाकर उनसे कहा कि आपने जिस साधु महात्मा को नीचे उतारा है वह एक अवतार हैं। तब उस टीटी ने खेताराम जी महाराज के चरणों में जाकर माफी मांगी। तब खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर बहुत सारे अलग अलग स्टेशनों के टिकट निकालकर बताए। इसके बाद टीटी ने खेताराम जी महाराज से माफी मांगी और रेलगाड़ी में वापस बैठा दिया। अब खेताराम जी महाराज ने रेलगाड़ी को टच किया और कहा, चालो रेलगाड़ी संतों वाले देश, और उसके बाद रेलगाड़ी आगे चलने लगी। तो ये खेतेश्वर महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज ने अपने राजपुरोहित समाज की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा दुखी होते थे। खेताराम जी महाराज सोचते थे कि अगर राजपुरोहित समाज शिक्षित और सही मार्ग पर नहीं चला तो यह लोगों को आने वाले समय में नई राह नहीं दिखा पाएगा। इसलिए संत खेतेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन को राजपुरोहित समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज ने बालोतरा से 8 किलोमीटर दूर सिवाना के रास्ते पर आसोत्रा गांव में शिवजी का धूणा बनाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और अपनी राजपुरोहित समाज को जोड़ने का काम किया। खेताराम जी महाराज की उपदेशों का पालन कर राजपुरोहित समाज में कुरीतियां बुराइयों को छोड़कर सही मार्ग पर आकर खेताराम जी महाराज के उपदेशों का पालन करने लगे। इसके बाद से ही राजपुरोहित समाज में भेड़ बकरी का पालन बंद कर दिया गया। राजपुरोहित समाज के युवा लोगों ने अपने घरों को छोड़कर शिक्षा हासिल की और कई लोग बड़े बड़े बिजनेस करने लगे। हलवाई का काम भी राजपुरोहित समाज के लोगों ने करना प्रारंभ किया, जिसके कारण आज शहर शहर पर जोधपुर मिष्ठान भंडार राजपुरोहित समाज की पहचान बना हुआ है। आज देश के कई बड़े बड़े पदों पर राजपुरोहित समाज के युवा कार्यरत हैं और कई लोग आज बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जो कि खेताराम जी बाबूजी के उपदेशों का ही परिणाम है। संत खेताराम जी महाराज द्वारा ब्रह्मा जी का मंदिर बनाना। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने आसोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही था। माता सावित्री जी का श्राप था कि अगर ब्रह्मा जी का मंदिर किसी और जगह पर बना तो उस व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसको देवलोक गमन हो जाएगा। संत खेताराम जी महाराज ने 20 मई 1961 को ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव रखकर काम को प्रारंभ किया, लेकिन पैसों के अभाव होने के कारण खेताराम जी महाराज को अपने मुकुंद घोड़े पर चढ़कर संपूर्ण राजपुरोहित समाज से दान लेकर ब्रह्मा जी के मंदिर को बनाने का काम जारी रखा। संत खेताराम जी महाराज ने राजपुरोहित समाज के दान से 24 साल के भीतर ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर बनाकर तैयार किया। 6 मई 1984 को रविवार के दिन साधु संतों, भक्तों और 36 कौम की मौजूदगी में ब्रह्मा जी और सावित्री माता की मूर्ति की स्थापना की। प्रतिष्ठा होने के बाद में खेताराम जी महाराज ने अपने प्राण ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित कर दिए, लेकिन 24 घंटों के लिए अपने भौतिक शरीर में रहने के लिए ब्रह्मा जी से इन्होंने इजाजत मांगी। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने अपने हाथों से साधु संतों को दक्षिणा लेकर संतों को विदा किया। इसके बाद दूसरे दिन खेताराम जी महाराज ने अपने राजपुरोहित समाज के लोगों को बुलाकर उपदेश दिए और सभी को एकजुट होकर हिल मिलकर रहने को कहा। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली और चुटिया तुलसाराम जी महाराज को सौंप कर समाजवासियों को हाथ जोड़कर समाधि की मुद्रा में बैठकर ओम उच्चारण करते हुए 7 मई 1984 को दोपहर 12:36 पर 72 वर्ष की उम्र में अमर इतिहास कायम कर ब्रह्मा तत्व में विलीन हो गए। मौके पर मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी का अंश आज ब्रह्मा जी में जाकर पुनः मिल गया। खेताराम जी महाराज का बैंकुट धाम ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने बनाया हुआ है। आज भी हजारों लाखों भक्त आसोत्रा आते हैं और बाबूजी खेताराम जी का आशीर्वाद लेते हैं।
यदि खेताराम जी महाराज कुछ समय के लिए हमारे बीच और रहते तो समाज नई ऊंचाइयां प्राप्त करता तथा समाज में गोत्र विखंडन, सम गोत्र संबंधों पर प्रतिबंध के साथ छोटे बड़े के साथ भेदभाव समाप्त होता, समाज के धन का व्यापक सदुपयोग होता। खेताराम जी महाराज ने समाज को आदर्श व प्रेरणा दी, परंतु उन आदर्शों पर कितना अमल हो पा रहा है ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये था संत श्री खेतेश्वर महाराज की जीवनी के ऊपर वीडियो, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर राजपुरोहित वासियों के फोन में ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को डायरेक्ट किया है शक्ति सिंह राजपुरोहित टुंकड़ा ने। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो कमेंट जरूर करें।